ध्येयेन सदा परिभवन्दनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिजनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतिपाले भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहन। कल जो मैंने आपको ब्रह्मजाल, ज्ञान के विषय में ब्रह्मजाल था, वो आपको बताया। ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ ज्ञ यानी कि धातु से है। ये जो ज्ञ है ये धातु से बना हुआ है। ज्ञान का मतलब होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश। जैसे कि दीपक है, उसको कहते हैं, उसकी जब लौ होती है अंधकार को दूर भगाता है, और जैसे ही हम दिया जलाते हैं तो अंधकार उस दिए की रोशनी से भाग जाता है। अंधकार क्या है? अज्ञानता। और दीपक का जो प्रकाश है, दीपक की जो लौ है, उसकी जो रोशनी है, वो क्या है? ज्ञान है। मनुष्य के हृदय में अज्ञानता को तोड़ दे वो प्रकाश, उसको भी ज्ञान कहते हैं। ये किसी भी वस्तु के स्वरूप का जैसे वैसा ही अनुभव या बोध होना ही ज्ञान है। यानी कि अनुभव हम करते हैं, वो बोध होना ज्ञान है। ज्ञान क्या है? आज इस कलयुग के अंदर जानते अजानते, व्यवहार अवस्था, सहवान अवस्था, मनुष्य एक वो है जो जानबूझ करके भी पाप कर्म करता है, और एक मनुष्य वो है जो अनजाने में पाप कर्म करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अपि चेदिषि पापभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतः सर्वज्ञानप्लवेनेव ब्रजीनं संतरिष्यसि। यदि जितना भी पाप कर्म कर सके मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर जानबूझकर अनजाने में सारे कर्म पाप कर्म किए हैं, फिर भी ज्ञानप्लवेनेव ब्रजीनम, यानी कि वो ज्ञान निसंदेह उस पाप समुद्र से मनुष्य को तार देगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, और भी बहुत कुछ कहा है। ज्ञान ऐसा है कि जब हृदय में आता है, हम कितने ही प्रकार के पाप कर्म करें तो भी मनुष्य उस ज्ञान के द्वारा सारे पाप कर्मों को उस तोड़ सकता है, हटा सकता है, जला सकता है, भस्म कर सकता है। यतेदांसी समिद्धो ग्रीभस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि उस ईंधन, हम जब लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और उसमें जब आग लगाते हैं तो लकड़ियों को जिस प्रकार भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान जो है, जितने भी पाप कर्म मनुष्य जन्म के साथ में करता है,
जानबूझकर करता है, अनजाने में करता है, सो करके करता है, जाग करके करता है, वो सारे पाप कर्मों को उसी प्रकार ज्ञान भस्म कर देता है। यानी कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, यानी कि ज्ञान को जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वो सारे पाप कर्मों को भस्मसात् कुरुते तथा, वो सारे पाप कर्मों को जला देता है। ज्ञान क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालनात्मनि विन्दति, यानी कि ज्ञान को कितने ही, जब मनुष्य में ज्ञान आता है तो कितने ही वो पाप कर्म करता चले, वो सारे ज्ञान उसको पाप कर्म को भस्म कर दे। मैंने कल भी कहा था मित्रों, एक तो होता है ट्रेंड और एक होता है वेल ट्रेंड। एक तो होता है जिज्ञासु, सीखने वाला, वो सीख तो लेता है, किताबें पढ़ता तो है, लेकिन वो एक रटन करता है। लेकिन उसको अगर वो समझेगा नहीं कि अनुभव, उस चीज़ का जब तक वो अनुभव नहीं करता मेरे प्यारे मित्रों, तो उसमें ज्ञान नहीं आता। ज्ञान का मतलब ही अनुभव है, और ज्ञान से ही मनुष्य आगे बढ़ता है, ज्ञान से ही जानता है। इसको शिक्षक सिखाते हैं, अनार वाला क कबूतर वाला, तभी उसको ज्ञान होता है। माँ ही ज्ञान दे सकती है कि ये पिता है, ये भाई है, ये पुत्र है। क्योंकि जब वो कहाँ कहाँ करके रोता है, बालक जब जन्मता है और वो कहाँ कहाँ करके रोता है, तो माँ कहती है कि तू यहाँ यहाँ इस माया जाल में है। पहली बात तो माता के माया जाल में, माता के मोह में फंस जाता है। धीरे धीरे पिता से जब नैन मटक्का करता है और पिता की बातों पर हुंकारा भरता है, तो पिता की माया में फंसता है। कुछ पौगंड अवस्था के बाद में जब कुमार अवस्था आती है तो शादी हो जाती है, तो पत्नी के मोह में फंस जाता है। तो उसमें ज्ञान कहाँ रहता है? सारी अज्ञानता आ जाती है। उन ज्ञान को छोड़ करके अज्ञानता रूपी पाप कर्म करने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे, ज्ञान अगर है तो वो सारे पाप कर्मों को भस्म कर सकता है। भस्मात् कुरुते तथा, ज्ञान अगर है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते सदा तथा, यानी कि वो सारे पाप कर्मों को भस्म कर सकता है। अब इसमें ऐसा है कि पाप कर्म आदमी अपनी आजीविका के लिए करता है, कितने ही झूठ बोलता है, अपने बच्चों को पालने के लिए सब कुछ करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञानी होना जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक भक्ति नहीं आएगी, और जब तक भक्ति नहीं आएगी मनुष्य को वैराग्य नहीं होगा। तो ज्ञान आना जरूरी है, और भगवान के चरणार बिंदों में जाना जरूरी है, भगवान का नाम संकीर्तन करना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है। आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों इतना ही ज्ञान के विषय में। आने वाले वीडियो में मैं भक्ति के विषय में भी बात करूंगा। और बस मेरा इतना निवेदन है कि मेरी जो फेसबुक पे मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल पे भी मैं इसको अपलोड करूँगा, इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे PUSPANAND पुष्पानंद के नाम से जो मेरी आईडी है, उस पे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक्स करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय रहे, और यही कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा।